तो पाकिस्तान ने जिस तरह हमेशा हिस्टोरिकली नेशंस को और मुख्तलिफ़ अक़वाम को इस लेंस में देखा है, जैसे फ़ेथ के थ्रू हम एक अलाइंस की फॉर्म में एक ग्लोबल अलाइंस बना सकते हैं। जैसे पैन इस्लामिज़म की अगर बात की जाए तो उसके ऊपर भी बहुत से लोगों का ख्याल है कि तमाम इस्लामी ममालिक की यूनियन होनी चाहिए। इसीलिए एक्सपेक्ट किया गया कि जब इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर हमले शुरू किए इन रिटेलिएशन टू व्हाट हमास डिड, तो बहुत से लोगों ने यह समझा कि अब शायद इस्लामी ममालिक की एक तंजीम बनेगी जिसके बाद एक जॉइंट एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि जो बिरादर इस्लामी मुल्क है, यानी कि ईरान जिसको हम कहते हैं, उसी ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया आउट ऑफ नोवेयर, और दोबारा से हमें याद करवाया कि इंटरनेशनल अलाइंसेस में या फिर आलमी दुनिया के अंदर आइडियोलॉजी और फेथ की वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि नेशंस जो हैं वो एक दूसरे के फेथ को देख के रिलेशन कायम नहीं करती बल्कि एक दूसरे के इंटरेस्ट को देख के करती हैं। मिसाल चीन की भी आपके सामने है, जिससे हमारे बायलैटरल ताल्लुकात बहुत अच्छे रहते हैं हमेशा से, और पहले रोज़ से उनकी हर डिमांड को मानना और उनकी तरफ से हमें डट जो है वो उससे निकालना, ये शो करता है कि आइडियोलॉजी हमारी चाहे सेम ना हो, लेकिन चूँकि इंटरेस्ट एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करते हैं तो इसीलिए मामला सही चलते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि हिमालय से ऊंची और शायद से मीठी और बहिरा अरब से गहरी दोस्ती हमारी चीन के साथ है। ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, इसमें ख़राबी इस वक्त आई जब आज से 2 रोज़ कबल रात को ईरान की तरफ से एक अटैक किया गया, जिस अटैक के नतीजे में 2 बच्चे उनकी जानें गईं और 3 लोग इंजर्ड हुए। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान के इलाके पंचकोर में मिसाइलों से हमला किया गया। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बिला इख्तियार खिलाफ वर्जी की गई है। ये अटैक क्यों किया गया आउट ऑफ नोवेयर? उससे पहले वैसे ईरान 2 रेड्स और कर चुका था, सीरिया के अंदर भी की 2 रोज़ कबल, वहाँ पर 11 रॉकेट फायर किया, और ये वो एरिया था जहाँ शिया मेजॉरिटी थी। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद इसमें सेक्टेरियन लेंस इन्वॉल्व हो, लेकिन नहीं है। और दूसरा अटैक जो किया वो इराक के अंदर किया, और वहाँ पर भी ऐसे ही है कि अपने स्ट्रेटेजिक डिज़ाइंस को हासिल करने के लिए बगैर किसी इंटीमेशन के जाके घुस गए, रॉकेट मार दिए। और पाकिस्तान के अंदर भी पंचगोर का इलाका जो है उसके करीब जो को सब्स कहा जाता है इस इलाके को, और कहा यह जाता है कि ईरान की तरफ से रिपीटेडली ये क्लेम किया जा रहा था कि यहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, क्योंकि 1 महीना कबल यानी कि 2023 के दिसंबर में सीस्तान प्रोविंस के अंदर 11 पुलिस वालों की जान जाती है। ईरान के अंदर एक अटैक होता है, उस अटैक को वो ब्लेम करते हैं जैश अल अदल की तंजीम के ऊपर। अब जैश अल अदल की तंजीम क्या है? ये पहले फॉर्मरली इसको जुंदुल्ला कहा करते थे, क्योंकि 2009 से पहले तक जुंदुल्ला के नाम से एक सुन्नी मिलिशिया थी जो कि ईरान के अगेंस्ट भी थी और कुछ उसके पाकिस्तान के अगेंस्ट भी क्लेम्स थे। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद सिर्फ पाकिस्तान में बैठ के वो ऑपरेट इसलिए कर रहे थे कि हमारे अगेंस्ट उनको कोई ग्रीवेंस नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन उसके बावजूद ईरान में उनके अटैक्स जो थे वो इसलिए थे कि वो बहुत सी जगहों पर ईरान की इन्वॉल्वमेंट से नाखुश थे। तो होता इस तरह से है कि जुंदुल्ला का जो सरबरा जो उस वक्त था, जिसका नाम अब्दुल मालिक रेगी था, उसको ईरान की तरफ से कैप्चर किया गया और पाकिस्तान ने हेल्प किया इस कैप्चर के अंदर, यानी कि पाकिस्तान ने मदद की ईरान की कि आप इस बंदे को कन्विक्ट करें, और उसकी कॉल्स वगैरह या उसकी कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करके उसकी गिरफ्तारी होती है। 2009 में उसको फांसी दी जाती है ईरान की तरफ से, और फांसी दिए जाने के फ़ौरी बाद ये जुंदुल्ला की तंजीम जो है ये ख़त्म होती है और ये जैश अल अदल में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैश अल अदल की तरफ से जो हमले ईरान के अंदर किए जा रहे थे, इस पर रिपीटेड क्लेम्स ईरान के यही थे कि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, लेकिन ईरान सस्पेक्ट ये करता है कि शायद इसराइल और फ़लस्तीन का जो मामला है, इसमें इसराइल या अमेरिका मिल के सपोर्ट करते हैं जैश अल अदल को कि वो टेररिज्म को एक्सपोर्ट करे, और इसीलिए वो पाकिस्तान को भी शक की निगाह से देखते हैं कि शायद पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की रियासत भी इसमें कंप्लिसिट है। हालांकि इसमें कोई भी ऐसा सबूत या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान किसी से असिस्टेंस लेके जैश अल अदल को हार्बर कर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद ईरान की तरफ से ये अटैक किया जाता है, विच इज़ माइंडलेस। उसकी वजह यह है कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन कर दें। और उससे 2 रोज़ पहले आयरॉनिकली डेवोस के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक काकड़ और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान मिलते हैं, गुफ्तगू होती है, उसमें कोई चीज़ कन्वे नहीं की जाती, टेररिज्म पे जनरल बात होती है, स्पेसिफिक नहीं होती। इसके अलावा उससे 1 रोज़ पहले जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज होती है, यानी कि ईरान और पाकिस्तान की फ़ौज इकट्ठा मश्क कर रही है जंगी, और उससे अगले दिन 1 दिन के बाद वही ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर की स्पेस को वायलेट करके अटैक कर देता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर क्रेडिबिलिटी होगी ईरानियन जो स्पोक्स पर्सनस हैं उनकी, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ करने भी जा रहे हैं तो उसकी कोई भी प्रायर स्टेटमेंट या उससे पहले कोई बिल्डअप या ये कहना कि वो बिल्कुल इस नैच पे पहुंच जाएं कि डिप्लोमेटिक टाइज को ब्रेक कर दें, नहीं किया। आउट ऑफ नोवेयर ये हमला हो गया, और फिर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि IRGC की तरफ से किया गया है, यानी कि जो पासदारान इनकलाब जो गार्ड्स हैं ईरान के, उनकी तरफ से इनिशिएटिव है। तो बहुत से लोग शायद ऑन बोर्ड ही ना होते। अब मसला ये है कि हमें ईरानियन स्टेट की नेचर को समझना पड़ेगा। अगर आपने इस अटैक की जिस्ट में जाना है तो आपको देखना पड़ेगा कि ईरान की स्टेट ऑपरेट कैसे करती है। अब वो काफ़ी लंबी डिबेट हो जाएगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि वहाँ हर कोई एक पेज पे है, वहाँ पर जो थियोक्रेसी है और जो गवर्नमेंट के माउथ पीस है वो एक ही बात करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ भी अथॉरिटी कहीं और इक़्तिदार कहीं और है, जिस तरह पाकिस्तान में किसी हद तक है, लेकिन उस नैच पे नहीं है जितना वहाँ पर है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर तो सैंक्शंस भी लग चुकी हैं,
2022 के अंदर ईरान को FATF की तरफ से ब्लैकलिस्ट किया गया था, और उसके बाद US सैंक्शंस का भी ईरान बहुत लंबे अरसे से सामना कर रहा है। हालांकि जॉइंट कोऑपरेशन प्लान ऑफ एक्शन, जिसको JCPOA कहते हैं, ओबामा के दौर में वो निगोशिएट किया जा रहा था, लेकिन उससे भी वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं हुए। और उसकी वजह यह है कि ईरान की तरफ से रिपीटेडली जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के इल्ज़ामात हैं उसको वो एड्रेस नहीं कर पाए थे। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए पाकिस्तान की ईरान के साथ मुआहदों की अगर हम बात करें, 2012 में भी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन साइन होती है, लेकिन अमरीकी सैंक्शन की वजह से कंप्लीट नहीं होती। इसके अलावा पिछले साल 5 अरब डॉलर के ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं ईरान के साथ, लेकिन इन टॉक्स के साथ साथ ऑन द साइड लाइन्स ये भी चल रहा है कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर की स्पेस को वायलेट कर दें। अब पाकिस्तान के रिस्पांस पे आते हैं। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली इनिशियली तो काफ़ी सेनली रिएक्ट किया। उसकी वजह यह है कि आप पर्सोना नॉन ग्राटा कर देते हैं। आप कहते हैं कि हमें आपका एम्बेसडर नहीं चाहिए। तो ईरान में जो एम्बेसडर मौजूद थे, पाकिस्तान ने कहा कि इसको वहीं रहने दें, हमें नहीं चाहिए, और अपना भी वापस बुला लिया आपने, कंडेम भी किया। लेकिन एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था, बहुत से लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि इतना काफ़ी नहीं होगा और एक मिलिट्री रिटेलिएशन भी दी जाएगी। और वही हुआ कि कल रात को गालिबन कल सुबह यानी कि 5 से 6 बजे के दरमियान पाकिस्तान की तरफ से जो हाइड आउट्स थे ईरान के अंदर बने हुए, वहाँ जाकर अटैक किया गया। इस ऑपरेशन को मर्ग बर सरमाचार कहा जा रहा है, जिसका मतलब है डेथ टू द फाइटर्स और फेदाइन, यानी कि जो फाइटर्स वहाँ पर मौजूद हैं, डेथ टू देम। आपको याद होगा कि जब ईरानियन रेवोल्यूशन आई थी तो मर्ग बर अमेरिका बहुत मशहूर नारा था वहाँ पे। तो अब पाकिस्तान ने एक पर्शियन जो है वो एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया टू गिव अ मैसेज कि जो बॉर्डर के उस पार ईरान के अंदर लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको जाके हम अटैक करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ईरान की जो स्टेट एजेंसीज़ हैं या ईरान की जो गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से कहा गया है कि इस अटैक में जो पाकिस्तान ने किया है इसमें 9 लोग जो हैं वो उनकी जान गई है, 9 कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट की जा रही हैं। लेकिन कहा यह गया ईरान की तरफ से, जिससे लगा कि शायद चीज़ें डी एस्केलेट हो जाएंगी, ईरान मज़ीद अग्रेशन शो नहीं करेगा। उससे लगा कि जिसमें ईरान की तरफ से ये कहा गया कि 9 में से कोई ईरानी सिटीज़न नहीं था, ये सारे के सारे दरअसल पाकिस्तानी सिटीज़न थे। इनका ताल्लुक BLA और BLF से था। अब ये वो तो नहीं कह रहे, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि BLA और BLF के लोगों को टारगेट किया गया, जो वहाँ पर बलोच लिबरेशन फ्रंट के लोग हैं और लोग हैं जो कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं। तो पाकिस्तान ने अक्रॉस द बॉर्डर जाके उनको टारगेट किया है। तो ईरान भी ये कहता है कि बेशक स्पेस हमारी वायलेट हुई है, लेकिन इसमें चीज़ ये है कि हमारा कोई शहरी नहीं मरा। अब चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि तहम्मुल रखें, रिस्ट्रेंट शो करें, और हम डायलॉग भी करवा सकते हैं। हिंदुस्तान ने कहा कि पाकिस्तान का और ईरान का मसला है, हम कुछ नहीं कह सकते। इंटरेस्टिंगली जयशंकर साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के, वो इस सारी सूरत हाल में जब ईरान ने इनिशिएटिव लिया ये वाला, वो ईरान के अंदर मौजूद थे। तो पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने इसको हिंदुस्तान से जोड़ने की भी कोशिश की है। वो कितनी ठीक है, वो तो कंस्पिरेसी है, उस पर कुछ नहीं कह सकते। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की जहाँ तक बात है, यानी कि इसराइल के अगेंस्ट जो अलायंस बन चुकी है, जिसमें ईरान है, हिजबुल्लाह है, फिर वो सीरियन अरब रिपब्लिक है, और इनमें से बहुत से इंटरनेशनल इनिशिएटिव ऐसे हैं जो वो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जो है वो परसू करना चाह रहे हैं उसको। तो पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में बजाय इसके कि कोई सलूशन पाकिस्तान को साथ मिला के टॉक्स की बात की जाती कि जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है उस पर हमारा क्या जॉइंट एक्शन हो सकता है या हम किस तरह निगोशिएट कर सकते हैं, एक दूसरे से लड़के वही साबित कर दिया कि जो भी ये बात करता है कि एक इंटरनेशनल मुस्लिम अलायंस है, हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। अगर सऊदीज़ की बात करें तो हिस्टोरिकली इतने ख़राब ताल्लुकात रहे, अब तो फिर रिपेयर हो रहे हैं कुछ ईरान और सऊदीया के। लेकिन हमारे साथ सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का मीडिया पहले 8-10 घंटे तो बिल्कुल कंफ्यूज था कि अब अगर ये हमला कर दिया तो हमने कहना क्या है। आपको याद होगा कि इसराइल, गालिबन इसराइल तो नहीं, जब अमेरिका की तरफ से उसामा बिन लादेन की इराडिकेशन करने के लिए जब ऑपरेशन हुआ था एबटाबाद के अंदर, तो उसमें भी शुरू में इतनी कन्फ्यूजन थी कि मीडिया के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या रिपोर्ट करें, क्या ये हमारी विक्ट्री है या हमारी डिफीट है या ह्यूमिलिएशन है या फ़ख्र की बात है। इसलिए बहुत लंबा इंतज़ार किया। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने पहले मुबारकबाद पेश की, बाद में जाके कंडेम भी कर दिया। यही सूरत हाल हमने यहाँ पर देखी। अब इसकी वजह क्या है, क्यों पाकिस्तान का मीडिया इतना एम्बिवलेंट रहा कि इस पे पोजीशन क्या लेनी है? क्योंकि एक तो जैसे ही कोई वाकया होता है हर कोई एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देता है कि लाइन क्या लेनी है। उसकी वजह कि इंडिपेंडेंस तो है नहीं, अपने दिमाग से फैसला करना नहीं है, तो देखना है डीप स्टेट की तरफ कि वो कोई लाइन देंगे, उस पर चल पड़ेंगे। इसीलिए इतना डिले कर दिया कि आलमी मीडिया में खबरें छप गई, हेडलाइंस चल गई, अपना मीडिया खामोश रहा, लेकिन सुबह उठ के होश आई उन सबको। इसकी वजह यह है कि हिस्टोरिकली ईरान से ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। ईरान वो पहला मुल्क था